तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की बच्चों पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर फर्स्ट के जितने सारे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, बुक नंबर फर्स्ट के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। वीडियो को अंत तक बने रहे। और इसके बाद बच्चों जो पार्ट 2 लेकर आएंगे उसमें क्या करेंगे, बुक नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में बच्चों बुक नंबर फर्स्ट के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे चैप्टर क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। लिखा बच्चों भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। ध्यान समझना बच्चों, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा बच्चों बनकर कब तैयार हुआ था, बनकर कब तैयार हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा बात बताएंगे उसको क्या करना, आपको लिखना है। तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था बच्चों, बनकर लागू हुआ था। ये एक और इसका नाम आता अंगीकृत करके भी आता पेपर में बच्चों। बहुत सारे बच्चों क्या होता है लैंग्वेज की वजह से क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत टिक कर देते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत हुआ, अंगीकृत वर्ड भी लिखा आ सकता है बच्चों पेपर में। तो भारतीय संविधान बच्चों कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन बच्चों जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 26 जनवरी को हर साल क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था बच्चों। उद्देश्य प्रस्ताव को जो तीसरा जो बैठक हुआ था बच्चों, पहला बैठक 9 तारीख को हुआ था, दूसरा हो लिख देते बच्चों। पहला जो बैठक आपको ध्यान रखना, संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा बात बताएंगे बच्चों, उसको आपको लिखते चले जाना। पहला बैठक आपको ध्यान रखना बच्चों 9 दिसंबर क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके जो अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको अस्थायी अध्यक्ष भी बोला गया। दूसरा बैठक आपको ध्यान रखना बच्चों 9 का 11 तारीख को हुआ था दूसरा बैठक, दूसरा लिख देते बच्चों। दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा जो बैठक हुआ था बच्चों, तीसरा बैठक वह हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने क्या दिए थे बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव को दिए थे। पहला आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका स्थायी अध्यक्ष थे। और तीसरे बैठक में बच्चों क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। कौन दिए थे बच्चों, नेहरू जी दिए थे 13 दिसंबर 1946 को। जो भी एक्स्ट्रा बात बता रहे बच्चों उसको क्या करना, आपको लिखते रहना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान जो है कब बनकर, या एक और वर्ड आएगा अंगीकृत वर्ड भी आ सकता, अंगीकृत। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, 26 नवंबर 1949 आपको क्या करना, 2 वर्ड याद रखना है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत वर्ड भी आएगा, फिर भी आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा बच्चों, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किस देश से लिया गया। क्योंकि भारतीय संविधान को बच्चों 75% जो हिस्सा है अलग अलग देशों से लिया गया, जिसके कारण से भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत जो लाया गया था बच्चों किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। और अगर आपसे पूछेगा बच्चों स्वतंत्रता, ध्यान रखें बच्चों, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस देश से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा बच्चों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रथम जो बैठक हुआ था बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, पहले बैठक जो हुआ था बच्चों उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा बच्चों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे बच्चों, प्रथम राष्ट्रपति थे। और इस संविधान सभा के क्या थे बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, भारतीय संविधान के बच्चों मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है बच्चों, 395। अगर मूल संविधान पूछेगा बच्चों, मूल संविधान का मतलब जब तैयार हो गया था उस समय भारत के बच्चों संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे। लेकिन वर्तमान समय अगर आपसे पेपर में पूछेगा वर्तमान समय में बच्चों भारत के जो संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 465 है। कितना बच्चों, 465 आपको क्या करना है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा बच्चों, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था बच्चों? मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना अगर पूछता है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, संविधान में संशोधन का प्रावधान बच्चों, संशोधन का मतलब जो संविधान में जो बदलाव होता है उस बदलाव का प्रक्रिया बच्चों किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन, कितना बार पेपर में रिपीट हो रखा है। इस क्वेश्चन को क्या करें आप, स्टार लगाकर बच्चों याद रखें कि संविधान में बच्चों जो संशोधन की जो प्रावधान है किस देश से लिया गया बच्चों? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसके बच्चों जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद बच्चों सिन्हा किए थे, जो कि क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। कानून निर्माण की विधि और सरकार का संसदीय स्वरूप का बच्चों प्रावधान किस देश से लिया गया? तो बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। कानून निर्माण का जो विधि है और साथ साथ बच्चों सरकार का जो संसदीय जो प्रावधान किस देश से लिया गया? तो बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। झंडा समिति के अगर अध्यक्ष पूछता बच्चों, झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, झंडा समिति के अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है कि कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है, संविधान सभा का जो गठन का जो सिफारिश किसके आधार पे किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का बच्चों गठन का जो सिफारिश किस आधार पे किया गया था बच्चों? कैबिनेट मिशन के तहत किया था। जब बच्चों ब्रिटेन में 1946 में जब चुनाव हुआ था, उसमें लेबर पार्टी की जब सरकार बनी थी, तो भारत में बच्चों संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत हुई, और वहीं बच्चों कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन बच्चों, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके दो नाम बच्चों, प्रारूप समिति भी पूछ सकता है या मसौदा समिति भी पूछ सकता है। क्या है बच्चों? मसौदा समिति। मसौदा समिति, या इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी। जो इसके अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको बोला जाता बच्चों भारतीय संविधान सभा का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों कि संविधान सभा को बच्चों या संविधान को किसने बनाया है, आपसे बच्चों कमेंट में इसका आंसर बताना है कि संविधान को किसने बनाया। इसका आंसर आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है, भारतीय संविधान में बच्चों जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान जो लिया गया बच्चों, वह लिया गया अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक अधिकार जो लिया गया बच्चों वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया बच्चों वह लिया गया सोवियत संघ, जो कि सोवियत संघ वर्तमान समय में इसका नाम हो गया बच्चों रूस हो गया। वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया बच्चों? रूस हो गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान जो लिया गया बच्चों सोवियत संघ, जो कि वर्तमान समय में बच्चों रूस के नाम से फेमस है। वर्तमान समय में बच्चों कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? तो 6 मौलिक अधिकार। अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा वर्तमान समय में बच्चों मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है, लेकिन मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार बच्चों 7 है। कौन से अधिकार को हटाया गया? तो आपको ध्यान रखना बच्चों संपत्ति का अधिकार को 1978 में हटा दिया गया। कौन सा संशोधन था बच्चों? 44 संशोधन में जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया? हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। तो आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद करना है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार बच्चों 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक जो अधिकार है बच्चों 7 है। किस अधिकार को हटाया गया था? आपको ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार को 1978 में हटाया गया था। उस समय किसकी पार्टी थी बच्चों? जनता पार्टी की सरकार थी, और उसके जो पीएम थे आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई थे। तो मूल संविधान में 7 थे, किसको हटाया गया था? आपको ध्यान रखना संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है, और उसको एक बना दिया बच्चों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 में गिवन है, भारतीय संविधान के किस भाग में बच्चों मौलिक अधिकार दिए गए? तो आपको ध्यान रखना बच्चों भाग नंबर 3 में दिए गए। भारतीय संविधान के बच्चों किस भाग में मौलिक अधिकार को दिए गए? तो आपको ध्यान रखना बच्चों भाग नंबर 3 में दिया गया। किसी को बच्चों शक के आधार पर गिरफ्तार करना डैश कहलाता है? तो इसको बोलते बच्चों निवारक नजरबंदी। इसके तहत बच्चों कितने दिन तक आप क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार करके रख सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों 30 दिन, मैक्सिमम बच्चों 3 महीने क्या कर सकते हैं? उस इंसान को आप गिरफ्तार करके जेल में रख सकते हैं। किसी को भी बच्चों शक के आधार पर गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवारक नजरबंदी। और इसके तहत किसी भी बच्चों
इंसान को कितने महीना तक आप गिरफ्तार करके रख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम 3 महीना तक आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत बच्चों संपत्ति का जो अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 44 संशोधन, जो कि आपको बताए थे। और ईयर अगर आपसे पूछता बच्चों किस ईयर को हटाया गया, तो 1978 में इसको क्या कर दिया था, हटाया था। उस समय बच्चों जो पार्टी थी, केंद्र में जो पार्टी थी बच्चों, जनता पार्टी की सरकार थी, उसके जो बच्चों पीएम जो थे उनका नाम आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई थे। संविधान का बच्चों 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 को इसको बोला जाता बच्चों, आपको ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं बच्चों भारतीय संविधान का बच्चों लघु संविधान इसे बोला जाता है, लघु संविधान। क्योंकि बहुत सारे इसमें बच्चों संविधान में क्या हुआ था, बदलाव हुआ था, संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 1976 में। संविधान का बच्चों 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको बोला जाता है बच्चों लघु संविधान, इंग्लिश में बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत सारे क्या हुआ था, संविधान में परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था। किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर बच्चों 32 है। और इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको किसने बोला था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। किसी भी इंसान को बच्चों अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है बच्चों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और इसी अनुच्छेद नंबर 32 जिसमें लिखा गया बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बच्चों अम्बेडकर जी ने हृदय और आत्मा बोला, अनुच्छेद नंबर बच्चों 32 को। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद नंबर 32 को। और उस मौलिक अधिकार का नाम आपको ध्यान रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने बोला था बच्चों? अम्बेडकर जी ने। किसी भी इंसान का बच्चों अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्वेश्चन बच्चों 21 में गिवन है संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का संख्या बच्चों कितना है? तो 11 है। वर्तमान समय में बच्चों पूछा जाएगा तो 11 है, लेकिन मूल स्टार्टिंग बच्चों अगर मूल पूछेगा तो मूल में 10 था। 2000 बच्चों 2 में 86 संशोधन में, ध्यान रखना बच्चों 86वां जो संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना बच्चों 2002 में हुआ था। उसके बाद बच्चों जो क्या किया था, मौलिक कर्तव्य को बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। संविधान के तहत बच्चों मौलिक कर्तव्य का जो संख्या वर्तमान समय में बच्चों 11 है। और मूल में अगर पूछेगा बच्चों 10 था। और कब इसको चेंज किया, 10 से 11 कब किया गया? तो बच्चों आपको ध्यान रखना 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में क्या किया था, मौलिक कर्तव्य की संख्या बच्चों 10 से लेकर 11 कर दिया। तो वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य आपको 11 ध्यान रखना है, लेकिन मूल में पूछा जाएगा बच्चों तो 10। कब चेंज हुआ? 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। जो भी बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहे उसको क्या करना, आपको लिखकर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों जो गिवन है संपत्ति का अधिकार को बच्चों 1978 में जो कि बच्चों 44 संशोधन था, 44 संशोधन आपको ध्यान रखना है। किस पार्टी की सरकार ने बच्चों मौलिक अधिकार की सूची से हटा दी? तो आपको ध्यान रखना जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय पीएम आपको ध्यान रखना बच्चों मोरारजी देसाई थे। कौन थे बच्चों? मोरारजी देसाई थे बच्चों। उस समय बच्चों जो केंद्र में जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो पीएम था आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई। और उन्होंने क्या किया था बच्चों, जो संपत्ति का अधिकार को बच्चों मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या कर दिया, उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग बच्चों कब उठाई थी? तो 1928 में उठाई थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की जो घोषणा पत्र की जो मांग बच्चों कब उठाई थी? तो आपको ध्यान रखना 1928 में उठाई थी। अनुच्छेद नंबर बच्चों 17 का संबंध किससे है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। अनुच्छेद नंबर 17 का जो संबंध है बच्चों अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का समाप्ति। तो पूछेगा बच्चों पेपर में कि अनुच्छेद नंबर 17 है जो 17 है किससे संबंधित है? तो बच्चों छुआछूत की समाप्ति से या अस्पृश्यता से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बच्चों किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर बच्चों 32 में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर बच्चों किस में लिखा गया? 32 में इसको लिखा गया।
इसीलिए बच्चों आपको ध्यान रखना, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि किस अनुच्छेद में लिखा है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 32 में। और इसको किसने बोला था बच्चों, हृदय और आत्मा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको बोला था हृदय और आत्मा, क्योंकि इसमें बच्चों किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अगर पूछेगा बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 में जो गिवन है, किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संपत्ति का अधिकार। कब बनाया गया, तो 1978 में। उस समय केंद्र में जो सरकार थी बच्चों, आपको ध्यान, जनता पार्टी की सरकार थी, और जो पीएम थे बच्चों मोरारजी देसाई थे। चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1950 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों, चुनाव आयुक्त। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों सुकुमार सेन थे। क्या थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना बच्चों राजीव कुमार है। अगर वर्तमान समय में अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि चुनाव आयुक्त कौन है बच्चों, चुनाव आयोग कौन है, तो राजीव कुमार। लेकिन प्रथम चुनाव आयुक्त का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324 से संबंधित है। चुनाव आयोग का जो गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324 से क्या बच्चों संबंधित है, 324 से क्या है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन है, भारत के निर्वाचन आयोग जिसको बोला गया बच्चों चुनाव आयोग के सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में डैश मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1 होता है। भारत के बच्चों निर्वाचन आयोग जिसको बोला गया चुनाव आयोग को सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में डैश मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 होता है। क्वेश्चन बच्चों 30 में गिवन है, मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का स्थापना आपको बताए थे बच्चों 1950 ईस्वी में हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो 1950 ईस्वी में हुआ था। और ये क्या काम करता है बच्चों, मतदाता सूची को क्या करता है, तैयार करता है। 18 वर्ष की आयु में बच्चों सभी स्त्री और पुरुष अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भी भेदभाव को मतदान करने का अधिकार को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। बिना भेदभाव का बच्चों जो भी इंसान 18 साल का एज हो गया है तो वह क्या कर सकता है बच्चों, वोट को दे सकता है। उसको अधिकार को क्या बोला गया बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों गिवन है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। लेकिन अगर वर्तमान में अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों वर्तमान समय में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है। कौन बच्चों, राजीव कुमार। वर्तमान समय में अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर बच्चों 33 में गिवन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बच्चों मिनिमम एज न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 25 वर्ष। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री अगर बनना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए बच्चों मिनिमम जो एज चाहिए वह चाहिए बच्चों 25 वर्ष। क्या चाहिए, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति किसी भी इंसान को अगर बनना बच्चों, राष्ट्रपति तो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज अगर आपसे पेपर पूछेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगर राज्यसभा का मेंबर अगर आपसे पेपर में पूछेगा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज चाहिए राज्यसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो एज चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। तो तीनों का आपको एज याद रखना। किसी भी इंसान को अगर प्रधानमंत्री बनना तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए बच्चों 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए बच्चों 35 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए किसी भी इंसान को जो मिनिमम एज जो चाहिए बच्चों वह 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 34 में गिवन है, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु बच्चों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 61 संशोधन। कब पारित हुआ था बच्चों, 1989 में इसको पारित किया गया था। कब किया था बच्चों, 1989 वर्ष में क्या किया था, 1989 में बच्चों मतदान का जो एज था 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। कौन सा संशोधन था बच्चों, तो 61 संशोधन था। संविधान के किस संशोधन के तहत बच्चों मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। स्टार्टिंग समय में बच्चों भारत में जो मतदान देने का जो एज था वह 21 वर्ष था, लेकिन 1989 के बाद बच्चों उस एज को कम कर 21 से लेकर 18 कर दिया। कौन सा संशोधन था बच्चों, 61 संशोधन था।
चुनाव में बच्चों निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को तय करने का कार्य बच्चों कौन करता, तो परिसीमन आयोग करता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को तय करने का जो काम करता बच्चों परिसीमन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों गिवन है, स्थानीय शासन के विषय को संविधान के किस सूची में रखा गया, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची के तहत इसको रखा गया। स्थानीय शासन के विषय को बच्चों संविधान के किस सूची में रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राज्य सूची के अंदर इसको रखा गया है। क्वेश्चन बच्चों 37 में गिवन है, स्थानीय शासन का विचार बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राजील से लिया गया। स्थानीय शासन का बच्चों विचार का जो प्रावधान अगर आपसे पेपर में पूछेगा किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राजील देश से लिया गया। संविधान का बच्चों 73वां संशोधन कब पारित हुआ, तो बच्चों 1992 में इसको पारित किया गया। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों 73 जो संशोधन है किससे रिलेटेड है, तो बच्चों गांव से रिलेटेड है। 73 जो संशोधन जो हुआ था बच्चों 1992 में हुआ था और किससे संबंधित है, तो बच्चों आपको गांव से ध्यान रखना है। जबकि बच्चों 74 अगर संशोधन आपसे पेपर में पूछेगा, 74 जो संशोधन हुआ था बच्चों 1993 में हुआ था और किससे संबंधित है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा शहर से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, शहर से। संविधान का अगर 73 संशोधन पूछेगा कब पारित हुआ, तो 1992 ईस्वी में हुआ था और किससे संबंधित है बच्चों, तो गांव से संबंधित है। जबकि 74 जो संशोधन है बच्चों जबकि 1993 में हुआ था और किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शहर से संबंधित है। गांव में बच्चों जो चलता है वह चलता ग्राम पंचायत, जबकि शहर में चलता बच्चों नगर पालिका चलता। शहर में क्या चलता बच्चों, नगर पालिका। ग्राम का जो हेड होता है उसको प्रधान कहा जाता है, जबकि बच्चों शहर का जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है मेयर कहा जाता है। तो इस भी बात को क्या करना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों गिवन है, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सिफारिश किस समिति ने किया था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा थुंगन समिति। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय शासन के निकाय को बच्चों संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश बच्चों किस समिति ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थुंगन समिति। आपको ईयर क्या करना बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना कि थुंगन समिति ने बच्चों स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश बच्चों किस वर्ष की, इसका आंसर आपको क्या करना बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। 73 संविधान संशोधन डैश के स्थानीय शासन से संबंधित है बच्चों, तो गांव से संबंधित है। किससे संबंधित है, गांव से। और इसके जो हेड होते हैं बच्चों, हेड का नाम आपको ध्यान रखना, वह हेड होता है बच्चों सरपंच होता है। हेड जो होता है बच्चों गांव का जो मेन हेड होता है उसको बोला जाता है सरपंच होता है, जबकि शहर का जो होता है मेन हेड होता है बच्चों उसको मेयर कहा जाता है। नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए बच्चों न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए बच्चों, 21 वर्ष होना चाहिए। नगर निगम या ग्राम पंचायत का अगर चुनाव किसी भी इंसान को लड़ना बच्चों, यहाँ नगर निगम के साथ साथ बच्चों क्या हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है। क्या ग्राम पंचायत में अगर बच्चों किसी भी इंसान को अगर चुनाव लड़ना है तो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों 21 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों गिवन है, स्थानीय शासन किसे कहा जाता है बच्चों, गांव और जिला स्तर के शासन को बच्चों स्थानीय शासन कहा जाता है। गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है बच्चों, स्थानीय शासन कहा जाता है। और स्थानीय शासन बच्चों आपको ध्यान रखना त्रिस्तरीय शासन होता है। सबसे नीचे को बोला जाता है बच्चों, आपको ध्यान रखना सबसे नीचे वाले को बोला जाता है ग्राम पंचायत। सबसे जो निचला स्तर होता है बच्चों उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं ग्राम पंचायत। और बीच वाले को बोला जाता है मंडल बोला जाता है बच्चों, या तालुका बोला जाता है, या प्रखंड बोला जाता है। सबसे ऊपर वाले को बच्चों जिला परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिला परिषद। और इसको बोलते हैं मंडल बोलते हैं, या तालुका बोलते हैं, या प्रखंड बोलते हैं। त्रिस्तरीय ढांचा में बच्चों सबसे नीचे स्तर को बोला जाता है बच्चों ग्राम पंचायत, बीच वाले को बोला जाता है, मध्य वाले को बोला जाता है बच्चों मंडल बोला जाता है, या तालुका बोला जाता है, या प्रखंड बोला जाता है। और सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है बच्चों जिला परिषद बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा, त्रिस्तरीय ढांचा के अनुसार बच्चों मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है, जो बीच में जो होता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है। तो उसको अलग अलग राज्य में बच्चों अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कहीं बच्चों मंडल बोला जाता है, कहीं कहीं तालुका बोला जाता है, कहीं कहीं क्या होता है बच्चों प्रखंड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों यहाँ 43 में गिवन है, अब सभी प्रदेशों में बच्चों पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा बच्चों, त्रिस्तरीय है, जिसका सबसे निचला स्तर को बोला जाता है बच्चों ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती को बोला जाता है बच्चों मंडल, तालुका या प्रखंड, सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है बच्चों जिला परिषद कहा जाता है। क्वेश्चन बच्चों 44 में गिवन है, किस
वायसराय ने बच्चों स्थानीय शासन को निर्वाचित निकाय को बनाने की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन था। क्या था बच्चों? लॉर्ड रिपन। आपको कमेंट में बताना बच्चों कि स्थानीय शासन का बच्चों पुराना नाम क्या था। स्थानीय शासन का बच्चों पुराना नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। पंचायती राज दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 में गिवन है, भारत में डैश के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? बच्चों नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको किया गया था। भारत में डैश के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 में गिवन है बच्चों, विभाजन और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद बच्चों संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 299। स्टार्टिंग समय में बच्चों भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था उस समय आपको ध्यान रखा बच्चों 399 टोटल सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चों? 399 कुल सदस्य थे, जिसमें से आपको ध्यान रखना बच्चों 293 जो सदस्य थे बच्चों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो टोटल जो सदस्य था आपको ध्यान रखा बच्चों 389 कुल सदस्य था। और उसके बाद 296 जो सदस्य इसमें जो चुना गया था बच्चों ब्रिटिश भारत से चुना गया था, क्योंकि उस समय बच्चों ब्रिटिश भारत के अंदर ही था, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों ब्रिटिश भारत। और जो 93 जो सदस्य जो चुना गया था बच्चों देसी रियासत से चुना गया था, देसी रियासत से चुना गया था। तो ध्यान रखना बच्चों जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत और बच्चों पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 था, जिसमें से 296 बच्चों ब्रिटिश भारत से चुना गया था और 93 बच्चों जो चुना गया था वो देसी रियासत से चुना गया था। लेकिन बच्चों जब देश का बंटवारा हो गया, क्योंकि बच्चों भारतीय संविधान का बहिष्कार कौन किया था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग करने के बाद बच्चों जब बंटवारा हो गया था तो कितने सदस्य बचे थे बच्चों? 299 सदस्य बचे थे। किसे बच्चों? भारतीय संविधान सभा में। संविधान की बच्चों कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा जो किसको कहा जाता है तो संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किया? बच्चों जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान बनने के तैयार होने के बाद बच्चों जो साइन हुआ था वह 284 सदस्यों का उस पर क्या हुआ था? साइन हुआ था। वही बोलना चाह रहा, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा पे बच्चों जो साइन किया था? 284 सदस्यों का क्या हुआ था? इसमें साइन हुआ था। लेकिन जो हुआ था बच्चों 299 कुल सदस्य थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था संविधान बनाने के लिए जो सदस्यों को जो चुना गया था बच्चों 299 सदस्य चुना गया था, जिसमें से ज़्यादातर जो लोग थे बच्चों 82% जो कांग्रेस के लोग थे। तो जो साइन हुआ था बच्चों 284 सदस्य क्या कहते हैं? भारतीय संविधान सभा पे साइन किए थे। संविधान सभा में बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा बच्चों 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा में बच्चों तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम बच्चों प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चों विदेश मंत्री भी थे, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किए थे 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पारित किए थे। क्वेश्चन बच्चों 51 में गिवन है, निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने महीनों तक हो सकती है? निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी इंसान को कितने दिन तक बच्चों आप जेल में रख सकते हैं? तो मैक्सिमम बच्चों 3 महीना तक किसी भी इंसान को क्या कर सकते हैं? आप जेल में रख सकते हैं। किसके तहत बच्चों? निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या होता है? किसी भी इंसान को अगर सरकार को लगता है कि क्या करने वाला बच्चों विद्रोह करने वाला, तो उसको संदेह के आधार पर क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। बच्चों कितने महीने तक? मैक्सिमम आप 3 महीने तक क्या कर सकते हैं? जेल में रख सकते हैं। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने के बाद किस अदालत में कोई भी नागरिक जा सकता है बच्चों? तो हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। किसी भी इंसान का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो बच्चों उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में क्या करता है? जाता है। जाने के बाद बच्चों क्या होता है? वहाँ पे रीट जारी होता है। और तो रीट अगर आपसे पेपर पूछेगा रीट कितने प्रकार का होता है तो बच्चों आपको ध्यान रखना 5 प्रकार का रीट जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कितने प्रकार के रीट को जारी करता है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों 5 प्रकार के रीट को क्या करता है? जारी करता है। किसी भी इंसान को जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, हनन होने के बाद क्या कर सकता है बच्चों? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 5 प्रकार के रीट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 53 में गिवन है 11वां मौलिक कर्तव्य कब और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। स्टार्टिंग समय में जो मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कब जोड़ा गया था बच्चों, 86 संशोधन के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था। 86 संशोधन जो हुआ था बच्चों, जो कि 2002 में इसको क्या कर दिया था, जोड़ दिया गया था। 1989 में, जो आपको ईयर को भी याद रखना है, 1989 में संविधान में संशोधन करके जो मतदान का जो आयु बच्चों 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, 1989 में संविधान में संशोधन करके मतदान की आयु कितने वर्ष कर दिया बच्चों, 18 वर्ष कर दिया। 1989 से पहले बच्चों जो मतदान देने का जो एज था वह था बच्चों 21 वर्ष, लेकिन 1989 के बाद उस एज को कम कर दिया बच्चों, कितने वर्ष कर दिया, तो ध्यान रखना बच्चों 18 वर्ष कर दिया। और उस समय जो भारत का जो पीएम थे बच्चों वह थे वीपी सिंह, जिसको बोला गया बच्चों विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस समय क्या थे, भारत के पीएम थे। राज्यसभा में बच्चों अधिकतम कितने सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता, मनोनीत कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12 मनोनीत कर सकता है। और मैक्सिमम जो सीट का जो संख्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना 250 अधिकतम होता है, लेकिन अधिकतम अगर सीट का संख्या पूछेगा राज्यसभा में तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 250 होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यहाँ तो राज्यसभा में 12 होता है, लेकिन अगर लोकसभा में रहेगा तो कितने सदस्यों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। वोट का अधिकार बच्चों क्या है, वैधानिक अधिकार है। वोट का अधिकार बच्चों किस तरीके का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है बच्चों, विधानसभा या विधानमंडल कहा जाता है। राज्य के विधायिका को क्या कहा जाता है बच्चों, विधानसभा या विधानमंडल कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों लोकसभा की विधायिका को क्या कहा जाता है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।